जनाब, सोशल मीडिया रेगुलेशन के ऊपर हम बड़ी दफ़ा बात कर भी चुके हैं। मुख्तलिफ कवानीन या जो पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, चाहे वो PTA की जानिब से हो या हुकूमत की जानिब से हो, हम मुख्तलिफ जावियों से उनका जायज़ा लेते रहते हैं। एक नए कवानीन आए हैं अब जिनको नोटिफाई किया गया है हाल ही में, सोशल मीडिया कवायद। इनसे मुतल्लिक ज़रा बात करना चाहते हैं। पेका के तहत, पेका 2016 वाला, उसके तहत ये तैयार किए गए हैं और अब ये जो लागू होने जा रहे हैं, इसके बाद कहा जा रहा है कि जी ना सिर्फ सोशल मीडिया और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं उनके गिर्द घेरा तंग कर दिया जाएगा, बल्कि बहुत से इसकी शिकें हैं और इसके अंदर पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे हैं, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे हैं और इसको ड्रैकोनियन कानून कहा जा रहा है। तो ऐसा क्यों है, थोड़ा सा जानने की भी कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ पहलुओं से इसका जायजा भी लेंगे। बुनियादी सवाल कुछ यूँ है कि क्या स्टेक होल्डर्स की तनकीद जो इसके ऊपर की जा रही है, इन कवायद के ऊपर, वो जाए या नहीं, के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के ऊपर। महमल, आपसे आगाज करूंगी इस सवाल का भी, और लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। ये जो इसका चौथा पेज है, इसमें एक ग्लॉसरी दी गई है मुख्तलिफ चीज़ों की जिसके ऊपर ये कवानीन लागू होंगे या जिनके तहत पकड़ हो सकती है, जिसमें से 2 पॉइंट्स बड़े अहम हैं। एक तो इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, और फिर उसके अंदर किस तरह से बताया गया है कि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ऊपर भी तनकीद नहीं कर सकते वरना आपकी पकड़ होगी। दूसरा, डिसेंसी एंड मॉरलिटी चौथा पॉइंट है। इसके ऊपर थोड़ी सी आपकी रहनुमाई चाहेंगे। जी अलीना, देखिए पहली बात तो ये है कि ये पहले भी इस तरह के रूल्स लाना चाहते हैं। सबसे पहले तो खैर मैं एक चीज कहूंगी कि एक्चुअली ये पूरा जो सोशल मीडिया पे कंट्रोल का जो ओरिजिनल सिन है ना, वो पैका के लॉज हैं जो नून लीग के दौर के अंदर है। उन्होंने उसका हाँ। जिस तरीके से मिसयूज और उसको एक्चुअली उस वक्त लाया गया और जिस वक्त वो आ रहा था उसको बनाई तो बेसिस ये है कि इसके अंदर खवातीन की हरासमेंट ऑनलाइन और बाकी सारी चीजें उसके लिए आप लेकर आ रहे हैं और को बड़ी भलाई करने जा रहे हैं। लेकिन उस वक्त भी सब लोगों ने, जो खासतौर पर डिजिटल राइट्स के एक्टिविस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा ये मिसयूज होगा। अच्छा, पहली चीज तो वो। फिर ये जो अब कवानीन आए ठीक है। हैं, इसकी भी कई फॉर्म्स आई थी पहले भी, PTI की हुकूमत ने भी डिस्कस की, उससे पहले भी ये काफी अच्छे से चल रही है इसके ऊपर डिबेट। अब इसके अंदर जितने डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट और स्टेक होल्डर्स, देखिए स्टेक होल्डर्स के अंदर मैं ग्लोबल कंपनीज को भी कहती हूँ कि जो जिस तरह यूट्यूब है, गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, बाकी जिस तरह सारे जो इस तरह के हैं, वो भी, उन्होंने, आपको याद होगा कि एक दफा एक लेटर भी लिखा था कि ये आप इस तरह के कवानीन नहीं ला सकते और हम उस तरह से कंप्लाई किस तरह से करेंगे। लेकिन जहां तक अब आप जिसमें जिस तरह डिसेंसी की बात की, अब देखिए मसला ये है अलीना कि हम, मेरे ख्याल में शायद एक व्यूअर डिस्क्रेशन जो है ना, हम उस चीज के कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझ पाए। यानी कि हम ये नहीं समझ पाए कि अगर हमने कोई चीज नहीं देखनी तो वो मेरी स्क्रीन पे अगर आती है तो मैं बंद कर दूंगी या मैं चेंज कर दूंगी या मैं उसको सर्च कर करके नहीं देखूंगी। अनफॉर्चुनेटली हमें पता है कि हम, पाकिस्तान जो है वो इस तरह की सर्चेज में किस नंबर पे आता है या क्या चीज है, वो भी एक है। आप इंटरनेट को अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको बुरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज ये है कि अब हमें ये एक बड़ा ही अजीब सी बात है कि क्या हम ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हुए हैं अगर PTA के अंदर और उनको लग रहा है कि कोई चीज नहीं सही, जो उनके लिए शायद ना सही हो लेकिन वैसे वो ठीक हो, यानी कि शायद वो कोई बात हो सकती है, कोई ऐसी चीज हो सकती है कि जिससे डिसएग्री लोग कर सकते हैं, हम्म। तो वो अब उनकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर है। फिर दूसरी चीज है कि जो हुकूमत के ऊपर तनकीद या पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ऊपर तनकीद, या वो अब तनकीद जो है, क्या तनकीद के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी? अब यानी कि अगर कोई फर्ज करें कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई हम्म। रिपोर्टिंग हुई है उसके ऊपर, लेकिन वो कहे जी कि ये गलत है या ये हमारे ये हुकूमत के खिलाफ है या फलानी चीज है, तो क्या उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा? फिर ये है कि कोई अपना ओपिनियन भी क्या नहीं दे सकता सोशल मीडिया पे, तो आप ओपिनियन ही होता है ना फिर। इस तरह तो फिर आप क्या इदारिये के सफे बंद करा देंगे? क्योंकि कॉलमिस्ट तो अपना ओपिनियन देते हैं, वो खबर तो नहीं है, खबर होती है ना जिसके अंदर आपने बैलेंस भी करना है, दोनों वर्जन जी। भी देने। ओपिनियन तो आपकी एनालिसिस है, हम भी बैठ के इसका ओपिनियन एनालिसिस दे रहे हैं। हो सकता है वो गलत हो सकता है वो सही हो, लेकिन वो मेरा आपका ओपिनियन है। वो मतलब एक तो इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम तब तज्जिया दे रहे हैं ना, तज्जिया। तो यानी कि तज्जिए के ऊपर भी एक तरह से ऑनलाइन जो है वो पाबंदी, तो
ये मुझे बड़ा अफसोस इस चीज का कि देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई नून लीग वगैरह से आप कहें तो मैं कहूंगी कि जी उनको ना तो इतना कोई वो हम्म। उनका टेक्नोलॉजी का ना कोई वो फंडामेंटल फ्रीडम जिस तरह की जो चीज है, पैका भी जब आ रहा था तब उस वक्त बार बार कहा जी। कि आप फंडामेंटल फ्रीडम छीन रहे हैं। पीटीआई जो है सोशल मीडिया को समझती है, बाकी जमातें हम तो ये कहते हैं कि बाकी जमातें सोशल मीडिया को नहीं उस तरह समझ सकी जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझ चुकी है, समझती हम्म। है। उन्होंने इस्तेमाल भी किया ठीक इसका, है। उन्होंने इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इस्तेमाल किए और खैर जिस तरह की वो चीजें करते हैं वो काफी लेकिन क्या वही जो जिन्होंने हाँ, इस्तेमाल किया दैट इज, सोशल मीडिया को हाँ, जिस ठीक बात है, है। वही इस चीज के ऊपर पाबंदी लगा के और वो इस सारी चीज को यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर इतनी सख्त पाबंदियां, कल को ये कवानीन उनके अपने भी खिलाफ इस्तेमाल होंगे। उन्हें समझना चाहिए जिस तरह नून के साथ हुआ था कि पैका वाली चीज ठीक। उनके अपने अच्छा, लोगों के भी ये खिलाफ। ये चीज, हाँ।